कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास कुछ ऐसी जादुई ताकतें थी जिनसे वो ये पता लगा सकता था कि किसी इंसान की जान कब और कैसे जाने वाली है। भला कैसे, ये जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फिल्म शुरू होती है एक दर्दनाक हादसे से, क्योंकि अभी अभी एक प्लेन क्रैश हुआ है। तबाह हुआ मलबा हर जगह बिखरा पड़ा था और इसमें मरने वालों की तादाद सैकड़ों में है। लेकिन किस्मत से एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम शिन है वो जिंदा बच जाता है और अपनी मॉम डैड को ढूंढ रहा है जो शायद मर चुके हैं। इतने में उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो शिन से मदद मांग रही थी, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है। और तभी प्लेन का एक बड़ा हिस्सा उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। अब वो मरी या जिंदा थी ये दिखाया नहीं गया और सीन शिफ्ट होकर आता है कुछ साल बाद, जहाँ हम शिन को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया है और एक कार गैराज पर काम करता है। शिन का मालिक यानी गैराज ऑनर उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता है और शिन भी उसमें अपने डैड की झलक महसूस करता है, क्योंकि उस हादसे में सच में उसके मॉम डैड की मौत हो गई। गैराज ऑनर जल्द ही एक दूसरा गैराज खोलने जा रहा होता है और वो चाहता है कि शिन उसका मैनेजर बने, लेकिन उसने ये ऑफर ठुकरा दी क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी इस पोजीशन के लिए ठीक नहीं है। ऑनर फिर भी उसे सोचने का मौका देता है, जबकि ऑनर की बेटी भी शिन को समझाती है क्योंकि उसे भी लगता है कि इस पोस्ट पर सिर्फ वही ठीक रहेगा। अब इस गैराज में काम करने वाला एक दूसरा वर्कर इस बात से नाराज था। इसके पीछे वजह ये थी कि वो हमेशा शिन से जलन महसूस करता, क्योंकि ऑनर हर काम में शिन को अहमियत देता था। इस बात का गुस्सा वो अक्सर शिन को परेशान करके निकाला करता था। आज भी वो उसे बुली करता है और धक्का मारकर वहाँ से चला गया, जिस वजह से शिन का मोबाइल टूट जाता है। इसीलिए काम खत्म करने के बाद वो फोन ठीक करवाने के लिए एक शॉप में गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक वर्कर लड़की से हुई जिसका नाम आओ था। शिन बताता है कि उसका फोन टूट गया है, इसे ठीक कर दो। पर आओ के मुताबिक वो काफी पुराना मॉडल था जिसके पार्ट्स मिलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके शिन का फोन ठीक कर ही देती है। इसलिए रात को भी जब वो अपना फोन देख रहा था तो आओ को याद करने लगता है। अगले दिन वो काम पर आने के लिए मेट्रो पकड़ता है, जिसमें उसी के साथ खड़े एक आदमी के हाथ अचानक से गायब होने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि प्लेन क्रैश वाली साइट पर शिन को एक पावर मिली थी जिसकी मदद से वो लोगों का फ्यूचर देख सकता है, खास तौर पर उनकी मौत। और इस आदमी के गायब होते हाथ भी इस बात का सबूत है कि वो मरने वाला है। पर शिन कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने काम पर चला जाता है, जहाँ ऑनर की बेटी उसे मैनेजर बनने के लिए राजी करने की कोशिश करती है, लेकिन शिन कुछ खास जवाब नहीं देता। रात को वो उसी मोबाइल शॉप के सामने से गुजरता है और उसकी नजरें आज भी आओ को ही ढूंढ रही